स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल वर्मा। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगली क्लास के मैटर में हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं अगला मैटर कौन सा है। ठीक है, अगला मैटर है आपका स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेचर का और एडवोकेट जनरल का बात करेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा महाधिवक्ता की शक्तियों में शामिल है। ये चार आपके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। किसी विधेयक को वीटो करना, विधानसभा को भंग करने की सलाह देना, किसी अदालत में राज्य की ओर से कार्य करना और राज्यपाल को हटाने की अनुशंसा करना। ये चार ऑप्शन में तो बात करता है कि महाधिवक्ता की शक्तियों की बात करता है। महाधिवक्ता की शक्तियों की अगर मैं बात करूंगा तो महाधिवक्ता की शक्तियों का मतलब आपका कर्तव्य का बात करता है। कर्तव्य क्या है? ये विधिक सलाहकार है। क्या है आपका? विधिक सलाहकार और विधिक अधिकारी है। तो क्या करेगा? विधि संबंधी विषयों पर यानी कि लॉ मैटर्स पे राज्य को क्या करेगा? एडवाइस देने का काम करेगा, सलाह देने का काम करता है राज्य को। और साथ ही साथ अगर राज्यपाल बोले तो राज्यपाल जो भी कार्य सौंपे इनको, वो कार्य ये करते हैं। तो इसको याद रखना है। यहाँ पर किसी विधेयक को वीटो पार करने का काम किसका है? आपका राज्यपाल का काम है। ये काम इसका नहीं हो सकता। विधानसभा को भंग करने का काम, डिसॉल्व करने का काम भी किसका है? आपका राज्यपाल का। ये भी काम नहीं हो सकता है। राज्यपाल को हटाने की अनुशंसा करना, ये भी चीज काम नहीं है। और किसी अदालत में राज्य की ओर से क्या करना, कार्य करने का काम इसका है। ठीक है, इस चीज को आपको याद करना है। ठीक, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? आपका सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका राज्य विधानमंडल की किसी समिति की बैठक में महाधिवक्ता क्या कर सकता है? याद रखना है, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर का बात किया गया है। और किसी भी कमेटी का बात कर जा सकता है। तो किसी भी आपका कमेटी में इसको पार्टिसिपेशन का ये पावर रहता है कि पार्टिसिपेट कर सकता है। बैठक में महाधिवक्ता क्या कर सकता है? तो एक चीज भाग नहीं ले सकता, ये चीज गलत है। भाग ले सकता है, केवल बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। पूर्ण सदस्य की तरह अधिकार रखता है, पूर्ण सदस्य की तरह अधिकार आपका नहीं रखते। सिर्फ अध्यक्ष के बुलाने पर ही आ सकता है, ये चीजें गलत आएगा। केवल बोल सकते हैं और मतदान नहीं कर सकते, ये चीज ऑप्शन सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया महाधिवक्ता किस लेख में वर्णित है। आर्टिकल दे दिए हैं आपका, कितने? 4 आर्टिकल दे दिए हैं। तो आपका महाधिवक्ता से संबंधित अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 165 में बात करता है महाधिवक्ता के किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेगा, नियुक्ति के बारे में बात करेगा। और किसके बारे में बात करता है? कर्तव्य के बारे में बात करेगा, ड्यूटीज के बारे में बात करेगा। और किसके बारे में बात करते हैं इसमें? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि प्रसाद पर्यंत का ये पद है। इस चीज को याद रखना, महाधिवक्ता का। और किसके प्रसाद पर्यंत? तो गवर्नर यानी कि आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और प्रसाद पर्यंत का मतलब, ड्यूरिंग द प्लेजर का मतलब है कि राज्यपाल इसको यानी कि एडवोकेट जनरल को किसी भी टाइम पे हटा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका कोई टेन्योर होगा क्या? इसका कोई टेन्योर होगा क्या? कार्यकाल होगा क्या? कार्यकाल जैसे कि हम मानते हैं क्या 25 साल आपका, या 5 साल का मान रहे हैं, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का कोई टेन्योर होगा। तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर बोला है महाधिवक्ता के संबंध में, तो आर्टिकल कौन सा हम डिस्कस किया? आर्टिकल 165। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति उत्तरदायी है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अभी बात किया था अपॉइंटमेंट का, बात किया आर्टिकल 165 में। अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। तो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बोल रहा है आपका? किसके बारे में बात करता है? इनकरेक्ट आपका कौन सा स्टेटमेंट है इसके बारे में होता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, अभी हम डिस्कस किए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका गवर्नर करता है। ये चीज नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो ये भी चीज सही है। मुख्यमंत्री की क्या ली जाती है? आपका एडवाइस पे ये चीज होगा। विधान परिषद की मंजूरी आवश्यक है। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल होता है इसके अपॉइंटमेंट में? लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, उनका कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ड्यूरिंग द प्लेजर, ये पोस्ट है बाय द गवर्नर। इस चीज को याद रखना। तो कौन सा गलत आएगा? कौन सा गलत आ जाएगा? आपका सी इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। महाधिवक्ता का पद किस प्रकार का पद है? पहले ही बताया कि ये टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, परमानेंट तो है नहीं। परमानेंट होता तो इसका कोई क्या होता है? आपका फिक्स्ड क्या होता है? आपका टेन्योर होता है। निश्चित क्या होता है? आपका कार्यकाल होता है। तो परमानेंट नहीं हो सकता। क्या जुडिशियल पोस्ट है? जुडिशियल पोस्ट भी इसका नहीं आएगा आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या इसमें? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 165 में। इसी का इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? सी इसका आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। राज्य का महाधिवक्ता किस स्थिति में स्वतः पद से हट जाता है? किस स्थिति में हटाया जा सकता है, इस चीज को याद रखना। क्या राज्यपाल का बदल, गवर्नर के बदलने से हट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हट सकता है। क्या मुख्यमंत्री के रिजाइन देने के बाद हट जाएगा क्या? अपने आप नहीं हट सकता है। ठीक है। विधानसभा का भंग होने पर, डिसॉल्व होने पर हट जाएगा क्या? ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दिस आ जाएगा। स्वतः अपने पद से हट जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ सकता है नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु। तो अभी हमने बात किया था, इसका कोई भी आपका नॉट फिक्स्ड टेन्योर। टेन्योर क्या है? फिक्स नहीं है, कार्यकाल कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। और न्यूनतम आयु भी, इसके बारे में भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो ना ही ये आएगा, ना ही ये आएगा, ना ही ये आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द एज लिमिट। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? निम्न में से महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता के संबंध में क्या चीज सही है? तो महाधिवक्ता कहाँ होता है, इस चीज को याद रखना। राज्य में होता है, स्टेट में होता है। कहाँ होता है आपका? स्टेट में होता है। तो स्टेट का क्या है आपका? लीगल एडवाइजर प्लस ऑफिसर है। ठीक है, आगे सुप्रीम लीगल एडवाइजर एंड ऑफिसर ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो क्या ये भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा क्या? रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये चीजें गलत आ जाएगा। क्या कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं? वे राज्य में सर्वोच्च विधिक अधिकारी, अभी बताया मैं। सुप्रीम क्या है? लीगल ऑफिसर का बात कर रहा, तो ये चीज सही है। विधानमंडल में मतदान का अधिकार रखते हैं, तो मतदान का अधिकार नहीं होता। बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। वे गवर्नर के सदन संबोधन का प्रारूप तैयार करते हैं, बिल्कुल चीज ये गलत है। तो कौन सा सही आ जाएगा? वे राज्य में सर्वोच्च विधिक अधिकारी, दे आर द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द स्टेट। इस चीज को याद रखना है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाधिवक्ता के पद के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है बोलता है? कौन सा आपका बोलता है फॉल्स है? क्या उन्हें राज्यपाल हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। वे किसी भी अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वेतन राज्य सूची से प्राप्त करते हैं, तो ये चीजें गलत आ जाएगा। राज्य सूची से नहीं, यहाँ पर इनके वेतन निर्धारण जो करता है राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग करता है, संसद विधि द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखना। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा गलत ऑप्शन हमको ढूंढना है। ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आपका? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? विधानसभा के किसी सदस्य का शपथ दिलाने का अधिकार किसका होता है? विधानसभा में कोई भी सदस्य आता है, सदस्य आपके इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? तो पहले क्या मुख्यमंत्री करेगा क्या? तो मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है। किसका काम आएगा? हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव किसका? असेंबली का। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे। अगर स्पीकर प्रेजेंट है तो आपको याद रखना, स्पीकर जो होता है प्रोसीडिंग्स का जो होता है, यहाँ पर आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होगा। कोई भी चर्चा हो तो चर्चा चालू करवाने का जो काम होगा वो किसका होगा? आपका स्पीकर का होगा। इस चीज को याद रखना, क्योंकि स्पीकर भी एक क्या है? आपका मेंबर है। मेंबर के बीच में से ही एक क्या बनाया जाता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये भी चीजें नहीं आएगा। ठीक है, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो आपको याद रखना है, जब ये अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का बात किया हूँ, विधानसभा का बात किया हूँ, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और यहाँ पर जो है मेंबर्स बैठे हैं, तो मेंबर्स को आपका शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहाँ का है? यहीं से ही मेंबर, यहाँ का जो मेंबर होता है उसी में से एक को प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो अब यहाँ पर कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो कौन करेगा? आपका गवर्नर जिसको नॉमिनेट करेगा वही पर्सन करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? लोकहित प्रस्ताव का बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट रिजोल्यूशन का बात करता है। तो पहले चीज याद है, लोकहित प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा? ठीक है, लोकहित यानी लोगों का हित, जनता के हित में जो आपका मोशन का बात किया जाता है या रिजोल्यूशन का बात किया जाता है वो लाया जाता है। अब लाने का काम किसका? लाने का काम असेंबलीज के मेंबर्स का होगा या काउंसिल के मेंबर्स का होगा, वो इसको ला सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो लाने का काम होगा आपका सदस्यों का। और इसमें एक चीज को याद रखना है, यहाँ पर आप क्या केवल मंत्री ला सकता है? तो केवल मंत्री नहीं लाएगा, इस चीज को भी याद रखना है। कोई विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर लाएगा, ये भी नहीं लाएगा। केवल अध्यक्ष की अनुमति से, ये भी चीज गलत आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा? कोई भी सदस्य यानी कि कोई भी मेंबर इसको ला सकता है, एनी मेंबर इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विधानसभा में किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने का अधिकार किसका? विधानसभा में याद रखना है, सदन से आपका क्या करना है? आपका निष्कासित करने का काम बोलता है, एक्सपेल करने का काम को बोलता है।
अब इसमें क्या चीज होगा, इस चीज को याद रखें। मान लीजिए बैठक हो रही है, बैठक में एक ऐसा मेंबर है जो डिस्टरबेंस या डिस्टर्ब कर रहा है उस बैठक को, मीटिंग्स को, तो उसको आपका एक्सपेल करने का काम, ठीक है, किसका होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अध्यक्ष होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, डिप्टी स्पीकर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसको है। देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में ऐसा चीज किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना है। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था, इस चीज को याद रखना है। वैसे कार्यकाल के संबंध में प्रावधान यानी कि प्रोविजंस किया जा सकता है। तो ये काम किसका होगा, क्या स्टेट लेजिस्लेचर ये काम कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकती, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर परमिशन किसका आ जाएगा, आपका पार्लियामेंट का आ जाएगा। तो क्या राज्यपाल का होगा, नहीं होगा। विधानसभा का अध्यक्ष का होगा, नहीं होगा। कोई नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, पार्लियामेंट इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का बात करते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल का समय का निर्धारण कौन करेगा। तो आपको याद ही रखना है, हम अगर विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि क्वेश्चन आवर कब होगा आपका, 0 आवर किसको बोलेंगे, क्वेश्चन आवर कर रहे हैं तो डिसीजन कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो स्पीकर होगा। इस चीज को याद रखना। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका स्पीकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चयन होने के बाद वह किस आधार पर पद ग्रहण करता है। किस आधार पर करेगा भाई, जब विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो गया, किस आधार पर करेगा, वह किस आधार पर पद ग्रहण करेगा। राज्यपाल की स्वीकृति होगी, सदन में निर्वाचित होने पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की अनुमति नहीं आएगी, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, राज्यपाल की स्वीकृति पर नहीं चीज। क्या आएगा, सदन में निर्वाचित होने पर। ठीक है, चयन कब होगा, जब निर्वाचन होगा, उसका इलेक्शन होगा। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वो पार्टिसिपेट किए और मेंबर बन गए, और मेंबर में से ही एक को क्या बनाया जाएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव का न्यूनतम नोटिस कितना दिन पहले देना चाहिए। अगर विधानसभा के स्पीकर को हटाना है, रिमूव करना है उसके पोस्ट से, तो हमको कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। किसी सदस्य के सदन की अनुशासनात्मक कार्यवाही किसके विवेक पर निर्भर करती है। वही अनुशासन का बात किया गया। अनुशासन का जब बात किया गया तो आपको याद रखना है, लोकसभा आपका विधानसभा के अध्यक्ष का बात किया गया। अगर वो मान लीजिए अनुशासन में नहीं है तो उसको हटाने का या उसको वहां से निकालने का अगर काम करेगा तो कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका अध्यक्ष आ जाएगा, क्योंकि हमने बात किया गया है किसका, आपका सदन का बात किया। किसका बात किया, सदन का बात किया, राज्य विधानमंडल में बात किया, तो अध्यक्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसके जगह कौन काम करेगा। तो आपको पहले ही बताया हूं कि अगर मैं विधानसभा का बात करूं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बात करता हूं। अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंसी में, आपको याद रखना कौन काम करेगा, आपका उपाध्यक्ष काम करेगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या चीज होता है, इस चीज को याद रखना। दोनों के टेन्योर के बारे में बात किया है, तो दोनों का टेन्योर कब तक बने रहेगा। मान लीजिए आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर स्पीकर का बात कर रहा हूँ मैं, इसका बात किया हूँ, स्पीकर का बात किया हूँ और डिप्टी स्पीकर का बात किया हूँ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात तब तक बने रहता है जब तक कि आपका रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा असेंबली। इस चीज को, या आपका अगर बात करूंगा तो आप स्टेट लेजिस्लेचर, जब तक ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है तब तक ये काम करते रहेंगे। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात तब तक बना रहेगा जब तक कि आपका सदन का पुनर्संयोजन नहीं हो जाता, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता, तब तक इनका पद बने रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया है। सदन भंग होने पर दोनों स्वचालित रूप से पद छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत आ जाएगा। अध्यक्ष पद पर रहते हैं, उपाध्यक्ष हट जाते हैं, ये तो बिल्कुल आपका गलत ही आएगा। उपाध्यक्ष पद पर रहता है, ये भी गलत आएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बोथ रिमेन्स इन द ऑफिस अंटिल द हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का बात करता है तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। विधान परिषद के किसी सदस्य का नामांकन कौन करता है। नॉमिनेशन का बात करता है। तो नॉमिनेशन का अगर बात करते हैं, तो नॉमिनेशन का अगर बात करते करते हम चलते हैं गवर्नर के पास। तो गवर्नर को एक ऐसा पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को क्या कर सकता है, वो नॉमिनेट कर सकता है। और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करने का पावर आ जाएगा, आपको याद रखना है 1/6 मेंबर को नॉमिनेशन का जो पावर है वो किसको, आपका गवर्नर को। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। ठीक है,
आगे समझ में 16 मेंबर को। अब इसमें याद रखना है आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, विधान परिषद में सरकारी विधेयक पारित न होने पर, अब यहाँ पर बात किया गया है पारित न होने पर अंतिम निर्णय किसका चलता है। सरकारी विधेयक का बात किया गया, सरकारी विधेयक को लाने का काम कौन करते हैं, मंत्री करते हैं। इस चीज को याद रखें, मिनिस्टर्स जो बिल लाएंगे उस बिल को हम गवर्नमेंट बिल बोलेंगे, और जो मिनिस्टर नहीं है या मेंबर्स जो बिल लाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंट या नॉन ऑफिशियल बिल बोला जा सकता है। इस चीज को याद रखना है। तो अंतिम निर्णय किसका रहता है, जनता का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ का होता है आपका, विधानसभा का होगा, राज्यपाल का होगा, संसदीय समिति का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। किसका होगा, राज्यपाल का होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो किसका होगा, कहाँ भी लाया जाए, विधानसभा में। किसका होगा अंतिम निर्णय, विधानसभा का होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। परिषद यानी कि बोल रहा है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर रहा है, विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो एक चीज को याद रखना है, ये जो प्रस्ताव आ जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। परिषद का मतलब, काउंसिल का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद का बात कर रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है जब सदन में विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दिया जाए आपका, तब उनको हटाया जा सकता था। विशेष बहुमत की यहाँ पर जरूरत है, तो विशेष बहुमत की अगर जरूरत है तो आपका आंसर दिखाई दे रहा है कौन सा, आपका बी इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं। परिषद के विधेयकों पर केवल सलाहकार की भूमिका निभाता है। 4 आपके पास ऑप्शन है, इस चीज को याद रखें। अब पहले ऑप्शन में चलते हैं, हम बात करें ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो इनको में दोनों को, या अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो दोनों को समान अधिकार होता है। किसमें, सामान्य विधेयक में। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में भी आपका दोनों को समान अधिकार बोल सकते हैं, लोकहित विधेयक में भी समान अधिकार बोल सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक का बात करूंगा तो धन विधेयक का संबंध याद रखना है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपका यहां से अगर बात किया जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली से कंपेयर करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिला है इसका रिलेटेड टू मनी बिल, वो ज्यादा पावर किसके पास, प्रिविलेजेस किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास है। तो यहाँ पर याद रखना आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25। परिषद के सदस्य की पात्रता में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। अब यहाँ पर याद रखना 2 से 3 पात्रता है आपका, याद क्वालिफिकेशन है। एक तो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, या सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आयु का बात करें, एज का बात करें तो 30 साल पूरा कर चुका हो, इस चीज को याद रखना है। और क्या होगा, राज्य का क्या हो जाएगा, मतदाता होना है। यहाँ पर इसके अलावा कोई भी अगर क्वालिफिकेशन देता है तो वो चीजें गलत हो जाएगी। हमने बात की अभी किसका, क्या 30 वर्ष की आयु हो, बिल्कुल सही है, इस चीज को शामिल है। राज्य का मतदाता हो, ये भी सही है, इस चीज को याद रखना। स्नातक हो, ये चीज जरूरी नहीं, लेकिन नागरिक हो जरूरी है। तो क्या जरूरी नहीं है, आपका सी इसका आंसर होगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं। किसी राज्य में धन विधेयक को केवल कौन प्रस्तुत करता है, इस चीज को आपको याद रखना। अभी हमने चर्चा किया कि धन विधेयक, याद रखना धन विधेयक को प्रस्तुत कौन करता है, आपका मंत्री प्रस्तुत करता है। और मंत्री जब प्रस्तुत कर रहा है तो ये किस प्रकार का विधेयक हो जाएगा, ये सरकारी विधेयक हो जाएगा, गवर्नमेंट बिल हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। तो गवर्नमेंट बिल होगा, मंत्री प्रस्तुत कर रहा है तो कौन आपका प्रस्तुत करेगा, ओनली मिनिस्टर, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। राज्यपाल का विधेयक वापस भेजने का अधिकार किस पर लागू नहीं होता। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर मैं फाइनेंस बिल का बात करूंगा तो रिकंसिडर करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल वापस कर सकता है। अगर मैं सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल का बात करता हूँ, इसको भी रिकंसिडर करने के लिए भेजा जा सकता है। बट मनी बिल को क्योंकि प्रियर अप्रूवल मिला रहता है, पूर्वानुमति राज्यपाल की मिली हुई है, तो इसको वो मना नहीं कर सकता। इस चीज को याद रखना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी आएगा, आपका मनी बिल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलते हैं, राज्य के पास मूल रूप से कौन सा वीटो शक्ति नहीं है। तो राज्यपाल के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है बोलता है। तो राज्यपाल को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। एक आ जाएगा एब्सोल्यूट वीटो, उसी को बोलते हैं आपका कौन सा, आपका पूर्ण वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं, और एक आ जाएगा निलंबनकारी वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अलावा कोई भी वीटो प्राप्त नहीं है। तो इसमें कौन सा वीटो प्राप्त नहीं है, आपका न्यायिक वीटो प्राप्त नहीं है। बाकी पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो किसको प्राप्त है, आपका राज्यपाल को प्राप्त है। इस चीज को याद रखें। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का। राज्यपाल को आरक्षित विधेयक भेजते समय किस आधार पर निर्णय लेना पड़ता है।
आरक्षित विधेयक मतलब किसके लिए आरक्षित रखेगा, ये रिजर्व रखेगा, वो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। क्या चीज का मैटर हो सकता है, कौन सा मैटर हो सकता है जिससे रिलेटेड वो रिजर्व कर रख सकता है उस बिल को, तो या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो सकता है, लोकहित का मैटर हो सकता है, इस चीज को याद रखना है, या तो आपका संघीय हित का बात कर सकते हैं, या तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट का बात कर सकता है। तो ये तीनों का मैटर हो सकता है। तो ये अगर चौथा ऑप्शन देखें तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न देकर अनिश्चित काल तक रखने की शक्ति कहलाती है। आपको बोल रहा है कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता रहा है, कब तक रख सकते हैं इसको, होल्ड करके रख सकते हैं इंडेफिनिटली, ये चीज बोलता है, पेंडिंग करके रख सकते हैं बोलता है। तो अगर आप बात करते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, तो सस्पेंशन वीटो कुछ टाइम तक रहता है, तो एक चीज को याद रखना, ये चीजें नहीं आएगा। क्या डिस्क्रिशनरी पावर हो सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर भी नहीं हो सकता है। क्या जुडिशरी पावर तो हो ही नहीं सकता, इस चीज को याद रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा आपका पॉकेट वीटो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, पॉकेट वीटो का, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ जाएगा बी, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, तो बने रहिए डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, ऐसे क्वेश्चन आपके साथ लगातार हम चर्चा में रखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।